विधानसभा चुनाव में दोबारा जीत हासिल करने के बाद यूपी की राजनीति की तस्वीरें बहुत बदल गई, लेकिन इसी के साथ अब योगी आदित्यनाथ यूपी की राजनीति में एक और बदलाव करने वाले हैं, जिसके संदेश जनता को पहले ही मिल चुके हैं। तो क्या है योगी आदित्यनाथ की नई रणनीति, जानने के लिए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। योगी सरकार में अब नहीं होगा मुसलमानों से भेदभाव, अब सीधा कर सकेंगे सीएम योगी से बात। योगी का प्लान 2024 में विकास पर लेंगे वोट। यूपी की राजनीति को और पिरोने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सीएम पद की कमान अपने हाथों में ले ली। योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद से उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव हुए, जिसकी तस्वीर आप हम सबके सामने है। लेकिन इसी के साथ सीएम योगी ने अब ऐसे बदलाव की ओर इशारा किया है जिसका अंदाजा आपको भी नहीं होगा। जी हाँ, अब यूपी की राजनीति में नहीं होगा हिंदू मुसलमान, ना ही होगा मुसलमानों के साथ अत्याचार। योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया है कि यूपी में अब वो सब नहीं होगा जो पहले हुआ करता था। योगी सरकार में मुसलमानों ने किसको वोट दिया ये मसला नहीं है, अब मसला ये है कि योगी सरकार में मुसलमानों के साथ भेदभाव को खत्म करना है। योगी आदित्यनाथ की जनता को अब अपने ठेकेदारों के अत्याचारों को नहीं सहना होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अब ऐसा नया प्लान तैयार किया है जिसके बाद अब आप सीधा किसी भी नेता से, डीएम से डरे बिना ही सीएम योगी से अपनी बात कह सकते हैं। हम सबको पता है योगी आदित्यनाथ संत हैं, हालांकि वो ईद नहीं मनाते, लेकिन उनकी सरकार में किसी को ईद मनाने से रोक भी नहीं सकता। इसका सबूत हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि आप कैसे योगी से खुद शिकायत कर सकते हैं। रमजान में सहरी और इफ्तार के दौरान लाइट कटने की शिकायत सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि योगी के कहने पर हो रहा है तो आप गलत हैं। ये वो कर रहे हैं जो आपके और सरकार के बीच में दरार पैदा करने का काम करते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आगे की रिपोर्ट को देखिए। ये है लियाकत अली, यूपी चुनाव में ओवैसी के लिए वोट मांगे, लेकिन अब रमजान के महीने में पुलिस ने गलत तरीके से उठा लिया तो योगी की पुलिस ने इनकी मदद की। ट्विटर पर लिखा, मैं लियाकत अली एक स्कूल का मैनेजर, समाज सेवी और एक व्यापारी हूँ, इनकम टैक्स पेयर हूँ। आज रात 2 बजे अहरौला एसएचओ द्वारा 2 सिपाही को मेरे निवास पर भेजकर एक मीटिंग के बहाने बुलवाया गया। माहौल पुलिस चौकी पर पहुंचने पर सिविल ड्रेस में मौजूद लोग मेरा मोबाइल जब्त कर लिए, मुझे बिना नंबर की गाड़ी में जबरन बैठाने लगे। मौके पर छोटा भाई शौकत अली और तमाम लोग पहुंच गए। उनसे सवाल किया गया कि कारण क्या है, कोई भी जवाब देने में असमर्थ रहे। एसएचओ और सिविल ड्रेस में जो भी लोग थे बाद में ये बोलकर छोड़ दिया कि बाद में मिलता हूँ, आखिर मेरा गुनाह क्या है। इस ट्वीट के बाद तुरंत एक्शन लिया गया। यूपी पुलिस की लखनऊ टीम ने तुरंत आजमगढ़ पुलिस से संपर्क किया और कार्रवाई का भरोसा दिया। लियाकत अली तो बच गए, लेकिन क्या आप बच पाएंगे? कैसे बचेंगे हम आपको बताएंगे। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें गाजीपुर की हैं। किसी मुसलमान ने पुलिस से शिकायत नहीं की कि कुछ लोग मस्जिद पर चढ़ गए हैं, बल्कि यूपी पुलिस को सूचना मिली 112 के जरिए, जिसके बाद यूपी पुलिस ने बिना देरी किए इस मामले पर एक्शन लिया और जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। अब सोचिए, जब बिना किसी शिकायत के ऐसे लोगों पर एक्शन हो सकता है तो परेशानी पर मदद क्यों नहीं मिलेगी। बस आप कुछ करने के बजाय सरकार को कोसना बंद करें। आपको बस 10 से 20 की संख्या में मंत्री, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और सीएमओ को ट्वीट करें और फिर देखिए आपकी शिकायत का कितना असर होता है। अब योगी आदित्यनाथ की रणनीति कितना बदलाव लाएगी ये देखने वाला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।